एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 के आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या है, कह रहा है गिवन दैट फर्स्ट वी राइट हियर गिवन व्हाट गिवन एचसीएफ ऑफ 306 and 656 is equal to 9. Then we find out LCM of the number 306 and 657. ठीक है, ये आपको एलसीएम इसका फाइंड करना है, या आपको एलसीएम फाइंड करना है। यहां पे देखो गिवन क्या है, एचसीएफ 306 एंड 657 का एलसीएम एचसीएफ यानी इन दोनों का एचसीएफ 9 गिवन है, और आपको फिर इसी दो नंबर का एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो हम आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, क्या बताए थे कि इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स एंड एच एंड एल, एच मीन्स एचसीएफ, एल मीन्स एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, देखो तो यहां से मुझे क्या मिलता था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, ये मुझे ऑब्टेन होता था। ठीक है, तो देखो तो अगर हम यहां से अगर एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम तो क्या हो जाएगा, जो इसके साथ में एच आ रहा है इससे इन दोनों प्रोडक्ट नंबरों में डिवाइड हो जाता था। ठीक है, तो जब कहने का सेंस क्या है कि हम जब किसी दो नंबर का जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो दोनों नंबरों के प्रोडक्ट में उनके एचसीएफ से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मुझे एलसीएम निकालना है, यानी कि एलसीएम फॉर व्हाट नंबर, तो 306 और 657 के एलसीएम। तो क्या होता है, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 306 इंटू 657 अपन एचसीएफ क्या दिया है, 9। ठीक है बच्चे, अब आपको इसको डिवाइड करना है और आंसर आपका आ जाएगा। चलो थोड़ा डिवाइड करते हैं, कटेगा किससे कटेगा, तो इसको काटते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 9 7 जा 63, नहीं कटेगा 63, हाँ कटेगा, 9 7 जा, अरे 9 सत्ते क्या होता है 63, यानी कि 63 क्या बचेगा 2 यानी कि 27 यानी 27, 9 3 जा 27 यानी कि मुझे क्या मिल जाएगा 306 इंटू 73। और बच्चे यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, आता है ना आपको करना मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, 3001, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 2 4 हो जाएगा 7004, 7 3 जा 21, 8 3 3 13 2 3। ठीक है बच्चे, तो डेट इज योर that is your 32,338। ठीक है, that will be your final answer for the LCM of 306 and 657। Question number 5 is asking for check whether 6 to power n can end with the digit 0 for any natural number n। मतलब कि आपको इसमें चेक क्या करना है कि आपको 6 पावर n क्या होगा, 0 पे एंड्स होगा कि नहीं होगा, या आपको चेक करना है कि जब हम 6 पावर n में, ठीक है, जब यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे जब हम पुट करेंगे तो जो आएंगे नंबर वह 0 पे खत्म होंगे कि नहीं। तो बच्चे देखो ना, इसको सॉल्व करने के क्या है, एक तो देखो आपके क्या सिंपल रूल, चलो यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 6 पावर 1 यानी 6, देखो दैट इज नॉट इन विद 0। अगर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 पावर 2 भाई n है ना, 2 कर देंगे 36, इट इज आल्सो नॉट इन विद 0। अगर ऐसे हम 3 लेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा 36 इंटू 6, दैट इज नॉट आल्सो इन विद 0। ठीक है, तो देखो एक तो नियम आप ही है, लेकिन थोड़ा हम इसको थ्योरेटिकल रूप में इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे थ्योरी के फॉर्म में, मतलब स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो देखो, तो हम आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि अगर आपका 6 पावर n है, ठीक है, तो यह
इंड विथ 0 होगा। कब? कि जब इसका हम फैक्टर निकालें और इसके प्राइम फैक्टर में कम से कम आपका एक पेयर 2 और 5 आए, 2 और 5 आएगा तभी यह क्या होगा, क्या होगा, इंड विद द डिजिट 0। ठीक है, तो देखो तो इसको हम क्या लिख लेंगे, यह हो जाएगा कितना, 6 को क्या करेंगे 2 इंटू 3 लिख लेंगे और क्या पावर आपका n। ठीक है, देखो दैट इज व्हाट 2 टू पावर n इंटू 3 टू पावर n। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर नो एनी पेयर ऑफ 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर m, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 टू पावर 2 इंटू 5। मतलब है ना, देखो इसमें कहीं भी 2 इंटू 5 या 2 टू द पावर m या 5 टू द पावर m का कोई कॉन्सेप्ट या कोई इसमें फैक्टर नहीं आ रहा है। और जब किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 5 या 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m के ऐसे फॉर्म नहीं आते हैं तो डेट नंबर इज नॉट बिन विथ 0। तो यहाँ पे लिखेंगे सो 6 पावर n कम इन विथ द डिजिट 0। ठीक है, तो यह था इसका थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, देन फर्स्ट वी टेक द एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में हम आपको बताए होंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखो कंपोजिट नंबर वे होते हैं, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, वे होते हैं दे है क्या मोर देन 2 फैक्टर व्हाट एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। यानी कि 1 और इटसेल्फ के अलावा इसमें कुछ और फैक्टर आते हैं, मतलब कि इनसे ज्यादा। तो वही चीज मैंने क्या लिखा है, मोर देन, कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर में 1 और खुद के अलावा कोई दूसरे भी नंबर होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। देखो तो चलो मानते हैं, देखो 4 है ना, तो देखो 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 2 और खुद 4। देखो यहाँ पे क्या है, देखो ना इनमें ना इस 1 और इस नंबर खुद के अलावा कोई नया नंबर क्या आ रहा है 2, तो देयरफॉर 4 विल बी कंपोजिट नंबर। तो खैर मुझे ना ऐसे ही मुझे दिखाना है कि जो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30 है वो कंपोजिट नंबर होंगे। तो थोड़ा लिखते हैं फर्स्ट में क्या दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है बच्चे, देखो तो एक काम करो, देखो दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड नेक्स्ट टर्म, यानी देट आर द 2 टर्म। देखो यहाँ पे 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ पे यहाँ भी है, तो एक काम करो ना यहाँ से 13 कॉमन ले लो। तो जब यहाँ से 13 हम कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 7 इंटू 11, यहाँ बच जाएगा 1, फिर यहाँ क्या बच जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 1, ये हो जाएगा 77 प्लस 1, डेट विल बी 13 इंटू 78। ठीक है बच्चे, और देखो आप देखो ना, अगर आप चाहते हो तो देखो तो आप यहीं पे इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे बता रहे हैं, वी कैन राइट हियर 13 इंटू कितना है 78 ना, तो इसको हम क्या कर लेंगे कि 13 इंटू 6 आल्सो, एंड दैट इज आल्सो ब्रेकन डाउन 13 इंटू 2 इंटू 6, सॉरी 2 इंटू 3। बच्चे थोड़ा आप एक मुझे चीज बताओ, देखो तो यह एक आपका कोई नंबर रहा होगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कोई एक नंबर, कोई मानते हैं कि कोई एक नया नंबर यहां से आएगा। ठीक है, न्यू नंबर आएगा भाई। कैसे, यहाँ पे थोड़ा आप देखो तो जब मैंने 13 इंटू जब मैं 78 यहाँ पे आ गया तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा 13 इंटू 78 कितना होगा 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 और 2 10, 7 3 जा 21, 2 7 जा 7 और 9, क्या मिल जा रहा है 4 1 और 10। यानी कि देखो मुझे ना इसकी वैल्यू क्या मिल जा रहा है 1014। और बच्चे देखो ना, देखो अब जब हम इसी का यहाँ पे फैक्टर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फिर वही चीज 13 इंटू 78, और जब इसको हम ब्रेक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 13 इंटू 6, दैट इज आल्सो 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। देखो वी कैन राइट हियर 1014 gives the factor of the form of 13 13 2 into 3,
that have here more than factor itself 1 and itself। मतलब क्या है ना, देखो इस 1014 के जो ये फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है ना, इसमें 1 और इसके 1014 के अलावा ये सभी फैक्टर आ रहे हैं। और मैंने आपको कंपोजिट नंबर में हम आपको खुद बताए हैं कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर में 1 और इस नंबर के अलावा कुछ और भी ये नंबर आते हैं फैक्टर के फॉर्म में, तो क्या होते हैं कंपोजिट। यहाँ लिखेंगे एस गिवन आर कंपोजिट, गिवन आर कंपोजिट नंबर। क्यों है, क्योंकि ना इसके फैक्टर में 1 और खुद के अलावा बहुत सारे फैक्टर 2, 3, 13 आ रहे हैं। नेक्स्ट वाज दिस, ठीक है। तो वैसे देखो तो यहाँ भी देखो क्या हो, दैट विल बी योर फर्स्ट टर्म, क्योंकि क्या सब में हो रहा है इनटू, तो हम इसको फर्स्ट टर्म मानते हैं। सेकंड टर्म क्योंकि प्लस आ रहा है। देखो 5 यहाँ भी है तो 5 यहाँ भी, ठीक है। तो देखो हम यहाँ से 5 को अगर बाहर कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 1। भाई यहाँ 5 लिए तो क्या 1 बच जाएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और यहाँ 5 जब मैंने बाहर कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा 1। आप लोग क्लास 9 में फैक्टर में यूज किए हो। यह क्या हो जाएगा 5 इंटू देखो तो 7 6 42, 1 4 जा 4 और 3 2 जा 6 प्लस 1, डेट इज 5 इंटू 42 इंटू यह आपका कितना होगा 24 प्लस 1, डेट इज गिव्स 5 इंटू व्हाट, चौथा इसको मल्टीप्लाई करते हैं 42 और 24 को, क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 10 9 1 10, यानी कि मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा 1008 प्लस 1, डेट विल बी 5 इंटू 1009। ठीक है, जब इसको हम एड करेंगे तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा 1009। और बच्चे थोड़ा आप एक चीज बताओ, तो देखो ना अगर हम इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करें तो 5 9 जा 45 का 5 जो 0 4 0 5। तो देखो ना मुझे ना देखो जब हम इस नंबर को सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे इसकी वैल्यू क्या मिल रहा है 5045। ठीक है, अब मुझे इसी को कंपोजिट नंबर शो करना है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो देखो तो मैंने क्या बताया कि हम जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो देखो तो यहाँ पे देखो ना हम जब इसको तोड़ेंगे तो अगर इसके फैक्टर में केवल 1 और केवल यही नंबर आएंगे तो ये कंपोजिट क्या होंगे नंबर नहीं होंगे। लेकिन अगर इसके फैक्टर में इस 1 और इसके अलावा कोई और भी नंबर आएंगे फैक्टर फॉर्म में तो ये क्या होगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो देखो तो इसको हम लिख के लेंगे यहाँ से 5 इंटू 1009। देखो तो दैट इज योर नेक्स्ट लाइन। और बच्चे आप खुद बताओ, देखो ना हम जब इसके फैक्टर यहाँ पे राइट कर रहे हैं तो मुझे इसके फैक्टर 5 और क्या मिल जा रहा है 1009, यानी कि ना इसके फैक्टर में क्या है देयर आर नॉट ए फैक्टर ऑफ 1 and itself। सॉरी, यहां पे हम इसको ऐसे लिखेंगे क्या देयर आर क्या अदर, हाँ देयर आर अदर फैक्टर्स फ्रॉम 1 and itself, यानी कि इसके फैक्टर में 1 और खुद के अलावा कोई और फैक्टर 5 और 1009 आ रहे हैं और इसलिए यह नंबर आपका क्या हो जाएगा कंपोजिट। और जब यह आपका नंबर कंपोजिट होगा तो दैट मींस क्या हुआ इसकी जो वैल्यू यह थी यह भी आपका क्या हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखो थोड़ा इसको बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। Sonia takes 80 minutes to drive one round of a field. Ravi takes 12 minutes of the same. Suppose they are both start at the same point at the same time and go in the same direction. How many times they will meet again from the starting point? देखो ना इसका मतलब क्या हुआ, यह एक मानते हैं सर्कुलर कोई स्पॉट था। ठीक है, देखो ना इस पे ना देखो मानते हैं कि यहाँ से क्या है दो लड़के सोनिया और रवि ठीक है दौड़ना चालू करते हैं। यहाँ से सोनिया और रवि दौड़ना चालू करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव वन राउंड, यानी कि यहाँ पे मानते हैं कि यह कोई स्टार्टिंग पॉइंट ए है। ठीक है, जहां से सोनिया और रवि क्या कर रहे हैं
इसके चारों ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि क्या लिखेंगे, सिंस सोनिया टेक्स क्या 80 मिनट्स इन वन राउंड। ठीक है, देखो यानी कि जो सोनिया है ना वह इस राउंड को, एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए क्या टाइम कर रही है, ले रही है 80 मिनट। अच्छा, और क्या कर रहा है, रवि टेक्स टाइम इन वन राउंड इज इक्वल टू हाउ मच, तो क्या कर रहा है 12 मिनट्स। तो देखो जाहिर सी बात है, कि अगर सोनिया इस राउंड को कंप्लीट करने में 80 मिनट का टाइम ले रही है और रवि उसी राउंड को कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट का टाइम ले रहा है, तो जाहिर सी बात क्या है कि रवि क्या कर रहा है, सोनिया से फास्ट कर रहा है, यानी कि दौड़ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें है क्या कह रहा है, सपोज दे हैव टू स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। तो मानते हैं ना कि दोनों अगर यहां से एक साथ दौड़ना चालू करें, अगर दोनों यहां से एक साथ दौड़ना चालू करें तो क्या बोला है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन इन हाउ मेनी टाइम दे विल मीट अगेन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये कितने समय के बाद से मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखो हम मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि देखो ना जो सोनिया है, ठीक है ना, कि वह क्या कर रहा है, देखो ना इसमें यह फिक्स नहीं है कि सोनिया कितने राउंड के बाद से रवि से पुनः आके मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, यहां से हम मानेंगे, लेकिन यहां मानेंगे लेट सोनिया विल बी मीट रवि इक्वल टू एक्स राउंड। चलो भाई मैंने मान लिया कि जो सोनिया है वह रवि से जब वो एक्स बार राउंड करेगी तो मिलेगी। तो देखो, तो अब देखो यहाँ पे हम टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम टेकन बाय सोनिया। तो बच्चे यहाँ आप देखो, जब सोनिया 1 राउंड लगा रही है तो वह 18 मिनट का टाइम ले रही है, तो जब वह एक्स राउंड करेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 इंटू एक्स। क्लियर। सेम यहाँ पे सेम क्या लिखेंगे, रवि विल टेक टू मीट सोनिया इक्वल टू वाई राउंड। चलो मानते हैं कि जो रवि है वो सोनिया से जो फास्ट दौड़ रहा है, अगर वो वाई राउंड बार अगर वो चक्कर करे तो सोनिया से वाई राउंड के बाद मिलेगा। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, टाइम टेकन। सो टाइम टेकन बाय रवि, मतलब कि इस वाई राउंड को कंप्लीट करने के लिए रवि ने कुल कितना टाइम लिया। तो बच्चे यहाँ पर आप देखो, जब रवि एक राउंड को कंप्लीट कर रहा है तो 12 मिनट ले रहा है। तो जब रवि उस वाई राउंड बार, जब रवि उस रन को वाई राउंड बार रन करेगा तो क्या करेंगे, एक राउंड के टाइम से वाई राउंड को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12 इंटू वाई। ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पे बुक में आपसे क्या बोल रहा है, इफ दे आर मीट, क्या कर रहा है, इफ दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, यानी क्या मतलब ना, देखो इनका और इनका टाइम क्या हो, सेम हो, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। क्या कह रहा है, गो इन द सेम डायरेक्शन, हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट अगेन। तो भाई देखो, अगर जब ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जब वे मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि सोनिया के द्वारा लिया गया टाइम रवि के द्वारा लिए गए टाइम के जब क्या होगा, इक्वल होगा, तभी ये क्या होंगे, दोनों एक साथ मिलेंगे। यहाँ पे लिखते हैं, तो देखो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 18 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू वाई। और बच्चे मेरे तो आप बताओ, 18 इंटू एक्स यानी कि 18 में किसी भी जब नंबर से मल्टीप्लाई होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 18। क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 18। और देखो तो 12 इंटू वाई मतलब क्या हुआ, कि हुआ मतलब कि 12 में जब किसी भी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपका होता है, वो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 12। यही हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 12। ठीक है। अब देखो तो कह रहा है कि बताइए कि वह
कम से कम कितने समय में एक साथ फिर से मिलेंगे। और बच्चे थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या रहा है, मल्टीपल ऑफ 18 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये याद आ गया ना। तो अब मुझे यहाँ से जाहिर सी बात है कि हम जब यहाँ पे टाइम निकालेंगे, टाइम टेकन या यहाँ लिखते हैं लोवेस्ट टाइम टेकन, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आप यहाँ खुद देखो क्या रहा, मल्टीपल ऑफ 12 बराबर क्या, मल्टीपल ऑफ 18 इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 12, क्या है 12। अब मुझे क्या निकालना है कि कम से कम समय में ये दोनों मिले, और जब कम से कम समय निकालेंगे और मल्टीपल के केस में तो क्या होता है, लोवेस्ट मल्टीपल यानी कि एलसीएम। यहां से क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा 18 एंड 12, ठीक है। और बच्चे आपको इसका एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, आता है, तो निकालते हैं एलसीएम। क्या होता है एलसीएम, यहां से अगर इसको एलसीएम हम क्या करेंगे, फाइंड कर, चलो स्पेशल निकालो, देखो यहाँ पे निकालो एलसीएम, क्या हो जाएगा एलसीएम, इसको 2 से काटेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 बजा 3। तो देखो यहाँ से मुझे देखो अब यहाँ पे जगह नहीं है तो लिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 18 इसका टू क्या मिल जाएगा 2 into 3 into 3, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अगर 12 का निकालेंगे एलसीएम, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 बजे 3, यानी कि 12 का एलसीएम यहाँ कितना, मतलब 12 का प्राइम फैक्टर 2 into 3। देखो अब हम यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो क्या होता है, देखो इसमें हम पहले एक चीज करेंगे, देखेंगे क्या कॉमन है, तो कॉमन आपको हो जाएगा 2, फिर देखो 3, फिर देखो मुझे एक 3 मिलेगा कॉमन, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिला है कॉमन। अब जब एलसीएम हम निकालते हैं बच्चे, तो इन कॉमन फैक्टर के अलावा जो बच जा रहा है उसको भी राइट कर लेंगे, यानी कि 3 into 2 that will be your final answer फॉर एलसीएम। तो ये आपका क्या होगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 2 जा 18 दूना कितना होता है 36, यानी कि वो 36 क्या बोला है बुक में मिनट्स, यानी कि वो 36 मिनट्स के बाद से एक दूसरे से मिलेंगे। बच्चों देखो अगर हम ना चाहते ना तो हम आपको ना सीधे कहते हैं कि बेटा आप क्या कह रहा है कि सोनिया 12 मिनट का टाइम कर रही है, ले रही है, रवि 18 मिनट का टाइम ले रहा है, तो क्या कह रहा है कि बताओ कि कम से कम समय में वो मिले। तो जाहिर सी बात है जहां पे लोएस्ट आता है कम से कम, हम सीधे 12 और 18 का एलसीएम हम डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं।